प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद। आज पढ़ेंगे चौथा पद। इसमें भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन करते हुए सूरदास जी चित्रण किए हैं। भगवान कृष्ण छोटे हैं, बच्चे हैं, अपनी माँ जसोदा से जिद करते हैं कि मैं भी अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। आइए देखते हैं इस पद को। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, मैं कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो आनंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहियो। सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मैं दयो। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान कृष्ण बाल कृष्ण माता जसोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं खुद अपनी सब मैंने सभी गाय मैंने गायों को चरे हूँ, मतलब चराऊंगा। हे माँ, मैं खुद स्वयं अपनी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग गई हूँ। प्रात मतलब प्रातः काल, होत मने होते ही, बल मने बलदेव जो इनके बड़े भाई हैं बलराम जी कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी गाय स्वयं चराऊंगा। सुबह होते ही बलराम के साथ संग मने साथ जई हो जाऊंगा। तेरे मतलब तुम्हारे कहे मने कहने से न मने नहीं रहे मने रहूंगा। मतलब यह हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहने से अब घर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के साथ, गायों गाय माने गायों के भीतर मतलब बीच में, मैं कहूं मतलब थोड़ा भी, डर मतलब डर, नहीं मने नहीं, लागत मतलब लगता है। हे मैया, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, आज मतलब आज, न मतलब नहीं, सो मतलब सोऊंगा, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ। रैन का अर्थ है यहाँ रात, रहूंगो मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागना। कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई सौगंध खा करके कहता हूं कि आज रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जागता रहूंगा। यहाँ भगवान कृष्ण माता जसोदा से यह कहना चाहते हैं कि कहीं रात में मैं सो गया तो सुबह देर से नींद खुलेगी, उसके पहले गाय चराने लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं आज रात भर जागूंगा। नंद बाबा की सौगंध, मैं कहीं भी नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ। माता जसोदा से कहते हैं कि और सारे ग्वाल बाल अपनी गाय चराते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर में बैठा रहूं। सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को चराते हैं और मैं अपने घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रत जान में दे हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा विश्वास दिलाती है बाल कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, कि ठीक है अब तू सो जा, प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद का शीर्षक लिखिए। शीर्षक इसका है सूरदास के पद। ये पूछ सकता है कि इस पद के रचयिता कौन है। महाकवि सूरदास इसके रचयिता है। संदर्भ पूछ सकता है, तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से इस पूरे पद की व्याख्या भी पूछ सकता है। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, इसमें पूछ सकता है कि इस पद में कौन सा रस है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वात्सल्य रस है, बचपन का बहुत सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने। आइए अब देखते हैं इसका अब 5वां पद। ये है सूरदास के पद का 5वां पद। इसके पहले 4थे पद में हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण माता जसोदा से जिद करते हैं गाय चराने जाने के लिए। गाय चरा करके जब शाम को लौटते हैं थके हारे, तो 5वें पद में सूरदास जी ने चित्रण किया है वात्सल्य का। इसमें बहुत सुंदर चित्रण है। माता जसोदा से आकर के कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाय। जो न पत्याही पूछी बलदाऊनी, जो न पत्याही पूछी बलदाऊनी, अपनी सौह दिलाई, मैया हो न चरई हो गाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई, मैया हो न चरई हो गाय। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही गाय, मैया हो न चरई हो गाय। भगवान कृष्ण आते हैं शाम को, बिल्कुल थके हारे। माता जसोदा से कहते हैं, मैया हो, हे मैया, नो मतलब नहीं, चरई हो मतलब चराऊंगा, गाय मतलब गायों। कहते हैं, हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे, सभी, सिगरे में सभी, ग्वाल, ग्वाल घिरावत मतलब भेजते हैं घेरने के लिए, मोसो मुझे ही, मेरे पाई पिराई, मेरे मने मेरा पाई मने पैर, पिराई मने दर्द कर रहे हैं, पीड़ित है मेरे पैर, थक गए हैं, दर्द कर रहे हैं। कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। सारे ग्वाल मोसो मुझे ही, गिरावत मतलब गायों को घेरने के लिए भेजते हैं, मेरे मतलब मेरे पाय पिराए, जिससे मेरे पैरों में दर्द हो गया है, मेरे पैर में पीड़ा हो गई है। जो न पत्याही, पत्याही इसका भोजपुरी में बड़ा प्रयोग होता है, पतियाना, विश्वास करो। कहते हैं भगवान कृष्ण कि जो नहीं पतिया रही हो, विश्वास तुम्हें नहीं है, पूछी बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सौह दिलाई, सौह मतलब सौगंध, दिलाई मतलब दे करके, अपनी मतलब अपनी। कहते हैं भगवान कृष्ण कि जो तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बात पर, तो बलराम भैया को अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछ लो कि मैं सत्य कह रहा हूं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, यह सुन करके मैया जसोदा ग्वालिनों को गारी देती रिसाई, गारी देती है, रिसाई माने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के ग्वालिनों को गारी दे रही है। और मैया जसोदा कहती हैं, मैं पठवत, मैं पठवत मतलब भेजती हूँ, अपने मतलब अपने लड़का को मतलब अपने पुत्र को मैं भेजती हूँ। आवे मन बहरा, मैं वन में अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि वो मन बहला करके आ जाए, थोड़ा उसका मन बहल जाएगा, इसलिए मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, अपने पुत्र को भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पुत्र को मारत ताहिरी गाय, ये ग्वाल वाले, ग्वालिने, ग्वाल वाला सभी मारते हैं, रिगाई मतलब चिढ़ाना होता है, और हमारे बच्चे को चिढ़ाते हैं। एक बार फिर देख ले इसको। भगवान कृष्ण कहते हैं माता जसोदा से कि मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा। सारे ग्वाल बाल मुझे ही गायों को घेरने के लिए भेजते हैं, जिससे मेरे पैर में पीड़ा उत्पन्न हो गई है,
जो तुम्हें विश्वास नहीं है, बलराम भैया से अपनी सौगंध दे करके पूछ लो। यह सुन करके माता जसोदा ग्वालिनों को गाली देती हैं, गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को, लड़का को भेजती हूं वन में कि वह अपना मन बहला करके वापिस आ जाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कहती हैं कि मेरे बालक को ये सभी ग्वाल वाले मारते हैं और चिढ़ाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पूरे पद की व्याख्या पूछी जा सकती है आपसे। इसमें रस पूछा जा सकता है, तो जैसा कि मैं बताया हूँ वात्सल्य रस है। इसमें ये पूछा जा सकता है इसकी भाषा क्या है, पूरा पद ब्रज भाषा में लिखा गया है, सरल ब्रज भाषा है। संदर्भ इसका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतृत है, अवतृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से भिन्न प्रकार का प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। किसी पंक्ति को रेखांकित भी करके पूछ सकता है कि रेखांकित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कोई भी पंक्ति रेखांकित कर सकता है, आपको उस रेखांकित पंक्ति का भावार्थ और उसकी व्याख्या करनी है। इस प्रकार से ये 5वां पद है। इसके आगे वाला पद हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मेहनत करते रहिए। 2026 की परीक्षा में आप आपको बहुत सारी सफलताएं मिले, सर्वोच्च अंक प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। 6वां पद और 7वां कल पढ़ेंगे।